डॉक्टर साहब का मौकफ पिटीशन में ये है जो उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में ली है कि शादी के सिर्फ चंद दिन ही सुकून से गुजरे। ठीक है। एंड आई वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर माई अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को बचाने के लिए, फैमिली को बचाने के लिए मैं कंप्रोमाइज कर रही थी। एंड ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ अ गुड करेक्टर। और इसी तरीके से जिस तरह वो उनको ह्यूमिलिएट करता था, गालम गलोच करता था, डिसरिस्पेक्ट करता था। मेरे ख्याल में मरियम नवाज वजीर आला साहबा की एक हेल्पलाइन बनी हुई है वीमेन राइट्स के हवाले से। आप खुद इन्फ्लुएंसर हैं, आपने कहीं कॉल की, किसी पुलिस को बुलाया, कहीं किसी दस्तक दरवाजे के लिए इंसाफ पे आपने दी, किसी ऑफिशियल को बताया। आपने कोई चीज भी रिकॉर्ड पर नहीं लाई। जब आपकी ये पिटीशन आ रही है, पिटीशन में आप अलेज कर रही ठीक हैं, है। व्हेन आई गॉन फ्रॉम हर पिटीशन, तो उन्होंने अलेज किया है कि मेरा जो खावंद है वो मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। आई एम ये लिटरली ये कंफ्यूज। पिटीशन में लिखा है, मेंशन है। पिटीशन में लिखा हुआ है कि लोगों को इतने भाषण देती रही, इतनी बातें बताती रही, और वो खुद जब अपनी बारी आई तो वो जीरो हो गई। व्हाट द प्रेसिडेंट शी हैड सेड फॉर द लेडीज ऑफ द पाकिस्तान। नाज़रीन, डॉक्टर नबीहा जो सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव रहती हैं और कुछ 1 से 1.5 साल कबल उनकी जो शादी है वो हारिस खोकर साहब से हुई थी, और अब खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने खुला के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मखदूम वसीम साहब मौजूद हैं, जो कि इस ऐसे केसेस के ऊपर जो है वो कड़ी नज़र रखते हैं और उसकी बैकग्राउंड कहानी क्या है, तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। ख़ास तौर पर वो जो पटिशन डॉक्टर नबीहा की जानिब से दायर की गई है, जो अदालत में खुला के लिए जो है वो दायर की गई है, वो तमाम तफसीलात जो है जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने वो जो डॉक्टर नबीहा की पटिशन थी वो आपने पढ़ी है? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि ये एक बड़ा ही अफसोसनाक अमर है कि जब कोई खातून, पाकिस्तान के मुआशरे की कोई खातून किसी भी मेल मेंबर से ऑफेंड होकर कोर्ट की दरवाजे पर जाके खटखटाती है, आपको पता है कि अर्श इलाही हिल जाता है। और किन सरकमस्टांसिस में वो गई हैं, किस तरीके से उन्होंने जाके वो दरवाज़ा खटखटाया है और अपनी क्या प्लीज ली है। हमारे डॉक्टर साहबा के दो पहलू हैं, एक समाजी पहलू और एक कानूनी पहलू है। और समाजी एतबार से देखें, जिस अंदाज में वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आपको पता है कि वो ख़वातीन के राइट्स के बारे में बात करती हैं और लोगों को मोटिवेट करती थी कि एक खातून को किस तरह होना चाहिए। हर पहलू पर उन्होंने बताया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब अपनी बारी आई और उसको ना संभाल सकी, मैं लकीली व्हेन आई गॉन फॉर हिज पिटीशन, जिसमें उन्होंने अपने चीज़ों को, कंसर्न को रेज किया कि उन्हें क्या क्या इश्यूज थे, तो उसमें मैं आपको एक एक मेन पॉइंट्स उसमें आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर बातें करना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में आके बात करते हैं तो मुश्किल है। फारसी का मकूला है, गुफ्तन आसानस व करदनस मुश्किलस। ओके। और अलामा साहब कहते हैं कि इकबाल बड़ा अबदिशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। ठीक है। अब बात यह है कि ऐसी क्या कमी रही है कि वो हैंडल नहीं कर सकी। मर्द तो एक बदमस्त हाथी होता है, और ये औरत के पास अल्लाह ताला ने क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी दी होती है कि वो उसको हर तरीके से काबू कर उसको सकती है। डाल सके। वो उसको क्यों नहीं ढाल सकी? मैं ये समझता हूँ कि इसमें डॉक्टर साहिबा का अपना फॉल्ट है कि लोगों को इतने भाषण देती रही, इतनी बातें बताती रही, और वो खुद जब अपनी बारी आई तो वो जीरो हो गई। व्हाट द प्रेसिडेंट शी हैड सेड फॉर द लेडीज ऑफ द पाकिस्तान। और सबसे पहले मैं आपको एक इसमें अहम नुक्ता बताऊं, जब मैंने इनकी पिटीशन पढ़ी, डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर है, हम भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है। व्हेन आई गॉन फ्रॉम हर पिटीशन, तो उन्होंने अलेज किया है कि मेरा जो खावंद है वो मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। आई एम ये लिटरली कंफ्यूज। ये पिटीशन में लिखा है, मेंशन है। पिटीशन में लिखा हुआ है कि मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। अब आप अगर इसकी अगर इंटरप्रिटेशन देखें तो इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, पैराए में उसको लिया जा सकता है। एंड व्हाट ही एग्जैक्टली डिड, आई एम अ ह्यूमन लॉयर, लेट अस टेल, लेट अस एलेबोरेट कि कौन से जानवरों की तरह उन्होंने सलूक की है, क्या किया है खुदारा। अब उन्होंने कोई उनको डिसरिस्पेक्ट किया है, कहीं जानवरों के साथ बांध दिए हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी में देखा है, लोगों को भैंसों के साथ बांध दिया, डॉग्स के साथ बांध दिया। क्या ऐसा किया कि डॉक्टर साहिबा ऑफेंड होकर उन्हें ये चीज़ें लिखने पर मजबूर हो गई? बात यह है कि ये वो सारे पहलू हैं, हमें बीइंग अ खातून उनकी बात को भी सुनना चाहिए। उसमें कहाँ कहाँ लूप्स होल हैं। और वो वालदैन को भी कई दफ़ा उन्होंने एलेज किया है कि वालदैन इंटरफेरेंस ठीक करते है। अच्छा, थे। ये मैं पिटीशन के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन आपकी जो है जी वजाहत चाहूंगा। जी। आपने पिटीशन पढ़ी भी है, ये थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले हैं इनको बता दें कि पिटीशन के अंदर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो लिखी हुई हैं, ताकि लोगों को समझ आए
कि पिटीशन का जो डॉक्टर नबिया हैं उनका मौक़िफ़ क्या है? डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ पिटीशन में ये है जो उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में ली है कि शादी के सिर्फ चंद दिन ही सुकून से गुजरे, ठीक है। एंड आई वाज कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर माई अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को बचाने के लिए, फैमिली को बचाने के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, एंड ही वाज नॉट अ मैन ऑफ अ गुड कैरेक्टर। और इसी तरीके से जिस तरह वो उनको ह्यूमिलिएट करता था, गालम गलोच करता था, डिसरिस्पेक्ट करता था, मेरे ख्याल में मरियम नवाज वजीर आला साहबा की एक हेल्पलाइन बनी हुई है वीमेन राइट्स के हवाले से। आप खुद इन्फ्लुएंसर हैं, आपने कहीं कॉल की, किसी पुलिस को बुलाया, कहीं किसी दस्तक दरवाजे के लिए इंसाफ पे आपने दी, किसी ऑफिशियल को बताया, आपने कोई चीज भी रिकॉर्ड पर नहीं लाई। जब आपकी ये पिटीशन आ रही है, पिटीशन में आप अलेज कर रही हैं, आपका राइट है, आप उसको अलेज कीजिए, लेकिन बात यह है कि सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं होती। वो कहते हैं जो लोग ज्यादा बातें करते हैं जब उनके ऊपर अप्लाई होता है तो वो फेल्ड हो जाते हैं। अच्छा मखदूम साहब, सोशल मीडिया के ऊपर जो डॉक्टर नबिया साहिबा हैं वो एक्टिव भी नज़र आती हैं और हमने देखा कि शादी से पहले वो जो अज़दवाजी ज़िंदगी हैं जहाँ मियाँ वाइफ की जो उनकी ज़िंदगी होती है तो उसमें भी वो बात करती नज़र आती हैं कि जी जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको वालिदैन यानी कि लड़के के जो वालिदैन हैं उनके साथ मिल के चलना चाहिए, वो जिस तरह वो कहते हैं उस तरह रहना चाहिए, आपकी ज़िंदगी बड़ी सुकून की गुजरती है। तो इस पिटीशन में क्या लिखा हुआ है ये ज़रा बताएं। देखिए, वो तो लड़के के वालिदैन से भी वो तंग है कि लड़के के वालिदैन देवर इंटरफेयरिंग इन एवरी मैटर्स। इन अदर वर्ड्स पंजाबी च कहो ते वो ते मुंडा ते मां प्यो दे पट्टी ते लगे होए सी। अच्छा। ते गल है कि उसको मोल्ड किसने करना था, उसको पैम्पर किसने करना था, उसको वो मकाम किसने देना था कि वो आपका बन जाता। और आपके पास तो भाषणों की इतनी सारी किताबें थी, क्या उस किताब में किसी चैप्टर में कोई एक छोटा सा चैप्टर आपने नहीं पढ़ा कि हाउ टू कंट्रोल अ मैन? तो आदमी तो मोम की मानिंद होता है कि खातून उसको हल्का सा पैम्पर कर दे तो मोल्ड हो जाता है। बात यह है कि जितने लोगों ने इनके फलसफे सुने हैं, मैं ये समझता हूं कि सब फेल्ड हो गए हैं, सब बातें थी, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। और जो लोगों ने इनको रोल मॉडल बनाया, तो मैं अपनी पाकिस्तानी तमाम बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी बातों में मत आइए। आप देखिए इनके कोलोफेल में तजाद है, हाउ द इशू रेजेस, कहती कुछ है करती कुछ है। मुझे एक बात बताएं, जब इस्लाम ने एक खातून को चादर चार दीवारी के अंदर रखा है, तो आप नामहरम मर्दों के साथ बैठ के शादी के दिन भी आप इंटरव्यूज कर रही हैं। देखिए हमारी एक सोसाइटी है, इसके कल्चर्स है, इंटरव्यूज करने का इसकी तो मसला कोई वैल्यूज नहीं ना है। इसकी वैल्यूज हैं। दुल्हन अच्छा। शादी वाले दिन तो थोड़ा सा बंदे को सर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तो जाहिर सी बात है जो मीडिया के जो लोग हैं वो इंटरव्यूज करने तो वहां पे जाएंगे ना सर। सर हम तो इस बात को अप्रिशिएट अच्छा। करते हैं, लेकिन बात यह है कि वो जो आपके भाषण थे, अच्छा। फिर वो भाषण नाकाम क्यों रह गए, रास्ते में क्यों रह गए? और आप इस तरह की जो प्लीज अपने दावे के अंदर ले रही हैं और बात कर रही हैं, आपने क्या पैगाम दी है? अब आप क्यों नहीं, आप मैं उनको सजेस्ट करूंगा आपके वी लॉग के थ्रू, आपके डिजिटल मीडिया के थ्रू, कि क्यों नहीं आपकी बुक में क्या ऐसा चैप्टर नहीं है, हाउ टू रिकनसाइल विद द मैन व्हेन ही इज एंग्री? तो इसको आपने उस सारे इश्यूज को दोबारा से कंपाइल करके उसको इस एक चैप्टर आपने ये भी पढ़ा होगा। गलती हो गई ना, आप कोर्ट में आप पहले जा रही हैं। मुझे लगता है कि जो उस बंदे का पहला होता है, कोर्ट इतनी तंग हो गई थी कि आप फौरन कोर्ट में चली गई हैं। अगर मर्द आपसे तंग होता तो वो आपको पहला फर्स्ट डाइवोर्स का नोटिस भेजता। मेरे ख्याल में आपने सब्र तम्बल से काम लेना चाहिए। मतलब आपको लगता हमारी है कि बहन है डॉक्टर जो साहब। हारिस साहब हैं वो बदजन नहीं थे हुए या वो नाराज नहीं थे क्योंकि नोटिस उन्होंने भेजा नहीं। देखें, नोटिस उन्होंने नहीं भेजा। अब खातून की तरफ से पहल हो रही है। जब पहल लेडीज फर्स्ट है तो लेडीज ही सबसे पहले कोर्ट में जा रही है। हालांकि फैमिली के लोग होते हैं, वो जो मीडिया के लोग हैं, डॉक्टर तारिक जमील साहब को बुला लेते, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है और इस हवाले से उनका वसी इल्म है। दोनों को बिठाकर वो एक दरमियानी रास्ता निकाल सकते थे। और तमाम उलमा कराम जानते, मुफ्ती कवी साहब को बुला लेते जी। अच्छा। उन्होंने देखे ना जी कितने दर्जनों निकाह किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बच्चा नहीं है उनका। ठीक है। और सारे उन्होंने स्मूथली सारे इंटेक्ट किए हैं। बात यह है कि इन चीजों से बाहर निकलकर आप एक सोसाइटी, अपना घर बचाइए, सिस्टम बचाइए। अभी भी वक्त नहीं गया, इन दावों से कुछ नहीं होने वाला। आप एक पाकिस्तान की पॉजिटिव फेस भी रही है इस टाइम पे, सोशल मीडिया पे लोग आपको सुनते और भी हैं, सुनते खवातीन जो हैं हैं और सुनती उसको हैं। इन्फ्लुएंस भी लेते हैं। आप इस कंट्रोवर्सी से आ सकते हैं। मैं तो इसमें बीइंग समाजी कारकुन और एज ए लॉयर, आई वुड सजेस्ट कि ये वो सबसे नापसंदीदा तरीन अमल है जो अल्लाह ताला को नापसंद है, अल्लाह के हबीब को भी नापसंद है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सीज है, अल्लाह करे कि ये चंद दिनों में रिजॉल्व हो जाए
और ये रिजॉल्व हो सकती है। और कुछ ठीक है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दैट इज अनदर स्टंट ऑफ द पब्लिक सिटी, आई विश अच्छा। ऐसा ना हो। ठीक है। देखें, हो सकता है दोबारा रेटिंग कम हो रही हो, कुछ और लाइक्स लेने हैं। मैंने कमेंट पढ़ रहा था, हाँ, लोग, सोशल मीडिया भी चीजें चलती रहती हैं। पीपल वर कमेंटिंग ना। मैं कहता हूँ इस तरह का कमेंट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों को मौका मत दे बात बनाने का, और रिकनसाइल करें ठीक तो है, चलें। ज्यादा अच्छा है सर। चलें, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। हमारे साथ मखदूम साहब, मखदूम वसीम साहब मौजूद थे, जो कि समाजी कारकुन भी हैं और इस ऐसे मामलात में वो बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पे उनका मशवरा भी था कि अगर कोई उलमा कराम बैठते, साथ बैठ के इस मसले का कोई हल निकालते, तीसरा पहलू निकालते, ताकि ये जो मामला चल रहे हैं खुला की जानिब ये ना हो सके, किसी का घर बचाया जा सके। कमेंट सेक्शन खुला है, जो भी आपकी राय है वो आप ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।